नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके अपने चैनल जहाने मन में। जहाने मन में जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल हम रमज़ान स्पेशल पेश कर रहे हैं, जिसकी आज ये आखिरी कड़ी है। रमज़ान स्पेशल में हमारे 3 सेगमेंट्स होते हैं। इसके पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं रमज़ान के बारे में, और दूसरे सेगमेंट में हम बात करते हैं ज़िक्र सहाबियात की, जिसमें किसी न किसी सहाबिया की ज़िंदगी के हालात से हम वाकिफ़ होते हैं। और इसके आखिरी सेगमेंट में हम कुरान की चंद आयात के मफ़हूम से अपने आप को अवेयर कराते हैं। नाज़रीन, चूँकि आज आखिरी दिन है, हमारे इस दुनिया के बहुत से मुल्कों में ईद आज ही मनाई जा रही है। हमारे बहुत से रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब वो सब ईद मना रहे हैं आज। तो उन सभी की खिदमत में सबसे पहले मैं बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। जो लोग आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो लोग कल सेलिब्रेट करेंगे उनको एडवांस में ईद की मुबारकबाद, क्योंकि इंशाल्लाह हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे सैटरडे को, जब हम ईद मुबारक की का स्पेशल प्रोग्राम पेश करेंगे, और जिसका इनविटेशन हमने अभी आपके सामने यहाँ पेश किया है। आप देख सकते हैं, ये आपके लिए इनविटेशन है। जो कोई भी ईद के सेलिब्रेशंस में शामिल होना चाहते हैं वो बशौक शामिल हो सकते हैं। और ये सेलिब्रेशन ईद का 4 बजे सैटरडे को होगा, और सैटरडे को हम सब यहाँ जूम पे मिल बैठ के हंसेंगे, बोलेंगे, गाएंगे और मुस्कुराएंगे, और फिर एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें पूरे 1 महीने रोज़े रखने की सादत बख्शी, और हमने जो भी इस दरमियान इबादत की हैं, जो भी नेक काम किए हैं, जो भी सदका व खैरात किए हैं, और जो भी हमने अल्लाह की राह में भलाई की कोशिश की है, अल्लाह ताला उन सबको कबूल करे। और एक और बात बता दूं कि इस मौके पे सैटरडे को हम अपने उन तमाम नाजरीन और उन तमाम स्पीकर्स का, जिन्होंने कि रमज़ान स्पेशल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और वो तमाम नाजरीन जो पाबंदी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे हैं, और हमारा ये जो 1 महीने का सफ़र है उसमें वो हमारे शाना बशाना हमारे हम सफ़र की हैसियत से थे, उन तमाम अफराद का शुक्रिया भी अदा किया जाएगा, और उनकी खिदमत में एक्नॉलेजमेंट, रिकग्निशन भी पेश किया जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम नाजरीन से और हमारे तमाम कंट्रीब्यूटर्स, स्पीकर्स, वेल विशर्स, जो भी जहाने मन के वेल विशर्स हैं, उन सब से कि आप सैटरडे को 4 बजे अपना कीमती वक्त ज़रूर निकालें और हम सब के लिए वो वक्फ करें, ताकि हम ईद की खुशियाँ मना सकें, और साथ ही साथ रमज़ान के महीने में जो भी मुशक्क़तें की गई हैं, जो भी मेहनतें की गई हैं, उसको हम एक्नॉलेज कर सकें। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज की तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज हम सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करेंगे ज़िक्र सहाबियात, और फिर उसके बाद हम रमज़ान के को अलविदा कहेंगे, और इस अलविदाई सफ़र में मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे शरीक रहें। तो सुनते हैं आज हम एक बहुत ही अहम सहाबिया की ज़िंदगी के हालात, और वो सहाबिया हैं हज़रत अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो पेश खिदमत है हज़रत अम्मारा की ज़िंदगी के हालात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। आज मैं अपनी बहनों से हज़रत अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बात करूंगी। अम्मारा की कुन्नियत उम्मे आसिम थी और लक़ब साबिरा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र की कनीज़ थी। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र उनकी खुसूसियात बयान करते हुए फरमाते हैं, अम्मारा जिन खुसूसियात की हामिल थी वो खुसूसियात बहुत कम औरतों में पाई जाती हैं। वो बड़ी बुलंद अखलाक, शीरी कलाम, रोशन दिमाग, नहायत ईसार पेशा थीं। उनमें जुरत व शुजात भी खूब पाई जाती थीं। मैदान जंग में जख्मियों की खिदमत करती थीं। बड़ी बड़ी मुसीबतों और मुश्किलों के वक्त भी उनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश न आती थी। वो हमेशा तुलू आफ्ताब से 4 घंटे कबल बेदार होती और नमाज तहज्जुद अदा करती, फिर जिक्र अज़कार में मसरूफ़ हो जाती। जब मुअज्जिन की अजान कानों में पड़ती तो फरमाती, आह क्या अभी से सुबह हो गई।
بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ تمام رات عبادت میں گزار دیتی اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوتی۔ عبادت کا یہ ذوق آخر دم تک ان میں قائم رہا۔ حضرت عمارہ اسلام کی دعوت و تبلیغ سے بھی انتہائی شغف اور دلچسپی رکھتی تھیں۔ اگرچہ حالات نامواقف تھے، تاہم انہوں نے بے حد عزم استقلال سے عراق اور شام کی عورتوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ جن معروف خاندانوں کی خواتین کے ہاں آنا جانا تھا، ان سب کو اسلام کی دعوت دی اور وہ ان کی تبلیغ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئیں۔ بعض اوقات حضرت عمارہ قبائل عرب کی غریب عورتوں کے پاس جاتی، ان کو اسلام کے فضائل بتاتی اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی۔ ان کی مسائی حسنہ سے 200 عورتیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ حضرت عمارہ کے بارے میں حضرت ام خالدہ کا بیان ہے کہ عمارہ اپنے فضائل و خصوصیات کے اعتبار سے عرب کی عورتوں میں منفرد حیثیت رکھتی تھیں۔ اسی وجہ سے بہت سے یہودی اور عیسائی عورتوں نے کوشش کی کہ وہ اسلام ترک کر کے یہودی یا عیسائی مذہب اختیار کر لیں۔ اس کے لیے انہیں بڑا دنیاوی لالچ بھی دیا گیا، لیکن ان کے سچے عقیدے میں سر منہ فرق نہ آیا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت حاجرہ بنت اسحاق، جو دمشق کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھیں، عمارہ سے کہنے لگیں، عمارہ تم کس درجہ خوبصورت ہو، کتنی قابلیت کی مالک ہو، کتنی فاضل ہو، پورے عرب میں تم جیسی خوبیوں کی حامل ایک عورت بھی نہیں، لیکن افسوس تم عبداللہ بن جعفر کی کنیز کی حیثیت میں زندگی بسر کر رہی ہو۔ مسلمانوں نے تیری قدر نہیں پہچانی۔ میری تمنا ہے میں تم کو اپنی بہن بنا لوں، اپنے ساتھ رکھوں اور اپنی جائیداد کا ایک حصہ تمہیں دے دوں۔ کیا تم یہودی مذہب اختیار کرو گی؟ حضرت عمارہ نے جواب دیا، میں بے شک عبداللہ بن جعفر کی ایک معمولی کنیز ہوں، لیکن وہ مجھے حقیر نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہیں تو اسلام مجھے حقیر نہیں سمجھتا۔ اسلام کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جس کے اچھے عمل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تم میں زیادہ عزت والے وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی والے ہیں۔ اب رہا جائیداد کا معاملہ، تو بہن حاجرہ، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اگر تم عراق کی فرما روائی بھی میرے حوالے کر دو تو میں پھر بھی اسلام ترک نہیں کروں گی، کیونکہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ کن جواب سن کر حاجرہ بنت اسحاق اس کی طرف سے بالکل نا امید ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ عمارہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جہاں جاتے اسے ساتھ لے جاتے۔ ایک دفعہ اپنے کسی کام کے لیے حضرت امیر معاویہ سے ملنے دمشق گئے۔ اس طویل سفر میں بھی وہ عمارہ کو ساتھ لے گئے۔ حضرت ام خالدہ کا بیان ہے کہ عمارہ میں جہاں بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھیں، وہاں ایک نقص یہ تھا کہ وہ کسی قدر تیز مزاج تھیں۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو، ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر سے کسی بات پر تکرار ہو گئی اور 15 دن تک بات چیت کا سلسلہ بند رہا۔ عبداللہ بن جعفر ان سے بے حد مانوس تھے، اس ناخوشگواری کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے۔ اسی پریشانی کے زمانے میں انہوں نے ایک کنیز عارفہ سے کہا، اگر تم عمارہ سے میری صلح کرا دو تو میں تمہیں ایک اشرفی انعام دوں گا۔ عارفہ نے اس بات کا ذمہ لیا اور عمارہ سے کہا کہ اب تم حضرت عبداللہ بن جعفر سے صلح کر لو۔ یہ مشورہ سن کر عمارہ سخت ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں، افسوس تم نے میرے رنج و غم کو تازہ کر دیا، اب میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ عارفہ نے کہا، اس صلح کے نتیجے میں عبداللہ بن جعفر مجھے ایک اشرفی انعام دیں گے، میری خاطر صرف ایک دن کے لیے صلح کر لو، دوسرے دن پھر لڑائی کر لینا۔ عمارہ رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر بے اختیار ہنس پڑیں اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے صلح کر لی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت 7 ربیع الثانی 71 ہجری کو ناساز ہوئی اور 9 روز کی بیماری کے بعد 17 ربیع الثانی 71 ہجری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ جنت البقیع میں ہی ان کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मुसरत नाज साहिबा। आपने पूरे महीने हमें ज़िक्र सहाबियात से हम सबको वाकिफ़ कराया और मुख्तलिफ़ सहाबियात जो कि हमारे लिए सितारों की मानिंद हैं और जिनकी पैरवी करने से हम राह रास्त पे ही चलेंगे और अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बनाएंगे। आपने हमें उनकी ज़िंदगियों से वाकिफ़ कराया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे और अल्लाह ताला आपको मज़ीद ज़ोर बयां अता करे और हमारी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए। जहान मन आपका बहुत ममनून है और जहान मन की तरफ से आपके लिए एक खुसूसी दावत है। सैटरडे को हमारे ईद स्पेशल प्रोग्राम में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। ईद स्पेशल प्रोग्राम में हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करेंगे और ईद की खुशियों के साथ साथ हम रमज़ान में जो हमने अल्लाह के लिए इबादत की हैं और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है उनकी खिदमत में हदिया तशक्कुर भी पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब नाजरीन हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब और इसमें हम बात करेंगे अलविदा रमज़ान की। तो नाजरीन जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान का महीना, इससे अलविदा कहने का दिल तो नहीं चाह रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक वक्त मुकर्रर के लिए रमज़ान का महीना हमें दिया गया है तो यकीनन हम सबको इसे अलविदा कहना ही होगा। और आज हम हिंदुस्तान वालों के लिए आखिरी रोज़ा है, 30वां रोज़ा है और कल इंशाअल्लाह हम सब ईद मनाएंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला हम सब पे अपनी नवाजिशें रखे, रहमो करम की नज़र रखे और हम सबको बलाओं से महफूज रखे। हालांकि ये जो रमज़ान है वो बहुत ही स्पेशल रमज़ान था। पिछले साल भी रमज़ान कुछ ऐसा ही गुजरा और इस बार ईद भी कुछ ऐसे ही गुजरेगी। तो अल्लाह की मसलहत है और अल्लाह के सामने बंदा मजबूर है, लेकिन मशीयत इज़्ज़ी के सामने हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। रमज़ान, हर साल रमज़ान का महीना आता है 11 महीनों के बाद, जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है और जिसके लिए हम बहुत से अज़ाइम बनाते हैं, बहुत से इरादे बनाते हैं। हमारी बहुत सी कोशिशें होती हैं कि हम किस तरह से इस महीने को अच्छे से अच्छी तरह गुजार सकें और इसका हक अदा कर सकें। रमज़ान का महीना एक मेहमान की तरह आता है। जैसे मेहमान की आमद से पहले घर की तमाम साफ सफाई की जाती है, घर में ज़रूरी सामान मुहैया किया जाता है ताकि मेहमान को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो और मेहमान की खातिर मदारात में कोई कमी ना रह जाए। उसकी पजीराई हत्तल इम्कान जितनी भी हो सके उतनी करने की कोशिश की जाती है। रमज़ान के महीने का भी कुछ ऐसा ही हाल है। रमज़ान का महीना आया और एक महीना पूरे हमारे साथ रहा और अब जा रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट चला ही गया है। तो अब इस वक्त ये एहसास हो रहा है कि हमने इस मेहमान की कद्र नहीं की जितनी की कद्र करनी चाहिए थी और अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेहमान खाली हाथ जा रहा हो, हम उसके लिए कुछ ज़्यादा राह नहीं बना सके, कुछ तोशा नहीं दे सके उसे। तो ये जायज़ा बहुत ज़रूरी है, अपना एहतसाब करना कि हमने पूरे रमज़ान में क्या कुछ किया और क्या नहीं किया। जिसमें सबसे अहम बात यह है कि हमने इस रमज़ान में अपना तज़किया नफ्स करने की कोशिश की या नहीं की। हमारे दिल में, हमारे जहन में जो गर्दो गुबार जम जाता है पूरा 11 महीने और हमारा जहन आलूदा हो जाता है, हमारा दिल खलफशार हो जाता है, तो क्या हमने रमज़ान के महीने में ऐसी कोशिशें की कि हम अपने जहन को पाकीज़ा कर सकें, दिल को खुराफात से महफूज रख सकें और एक मुत्तकी और परहेजगार जैसी जिंदगी गुजार सके। यकीनन हम सब ने की है, लेकिन हम भी इंसान हैं, बंदे हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं। कोताहियां होना गलत नहीं है, गलतियां होना तो आयन इंसानियत है, लेकिन कोताहियों और गलतियों पे शर्मिंदा ना होना ये शैतानी खसलत है। तो हमारा शर्मिंदा होना, पशेमा होना, खुदा के आगे गिड़गिड़ाना और उससे अपनी खताओं की, गलतियों की, कोताहियों की माफ़ी मांगना ऐन बशरियत है और हमें ऐसा करना चाहिए। अल्लाह ताला के नज़दीक वो आंसू सबसे कीमती है जो
اپنے خطاؤں کے ادراک کے بعد انسان کی آنکھوں سے نکلے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا احتساب کریں، اپنی خطاؤں پہ نظر رکھیں، اپنا جائزہ لیں۔ اور آج جبکہ آخری رمضان ہے، رمضان کا آخری دن ہے، کل سے شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو ہم یہ سوچیں کہ اس ایک مہینے میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ جیسا کہ میں آپ سب کو اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکی ہوں کہ میری پیدائش دربھنگا کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی، اور وہاں پہ میرا بچپن جو گزرا، بہت دھندلی سی یاد ہے اس کی میرے ذہن میں ابھی ہیں۔ اور ان یادوں میں ایک یاد یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کا، سحری کا، افطار کا، تراویح کا اہتمام بہت ذوق و شوق کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اور میرے دادا مرحوم صاحب بہت اعلیٰ پائے کے عالم تھے، اور ان کی صلاحیت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ اور مجھے ان کی وہ ڈائری یاد ہے، اس ڈائری میں بہت سی نظمیں ہوا کرتی تھیں، بہت سے اشعار ہوا کرتے تھے، بہت سا ڈیفرنٹ اوکیزنس کے لیے نظمیں ہوا کرتی تھیں، اور ایک رمضان کے لیے بھی نظم ہوا کرتی تھی، جس کے 2-3 لائنیں میرے ذہن میں ہمیشہ گونجتی رہتی ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ نظم ابھی میرے والد محترم نے مجھے بھیجی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کی خدمت میں اسے پیش کروں۔ رخصت رمضان کے عنوان سے وہ نظم ہے جی، تو نظم ملاحظہ فرمائیں۔ رخصت رمضان: میرا لوٹ کر سب قرار و سکینہ، میرا لوٹ کر سب قرار و سکینہ، چلا جا رہا ہے مبارک مہینہ، نہ نیکی کمائی نہ مانگی مرادیں، نہ نیکی کمائی نہ مانگی مرادیں، نہ بر آئی کوئی تمنا دیرینہ، رہے ہاتھ ملتے نہ ہمت دکھائی، ہوا سوئے منزل رواں اب سفینہ، ارادے تھے کیا کیا نہ ہم کچھ کریں گے، ارادے تھے کیا کیا نہ ہم کچھ کریں گے، نہ کچھ کر سکے جو یہ آیا مہینہ، تراویح و سحری کو رویا کریں گے، تراویح و سحری کو رویا کریں گے، شب ہجر گن کر مہینہ مہینہ، مسرت و افطار کی کب ملے گی، زر و مال فدیہ کریں یا دفینہ، اگر سال مانند انگشت ری ہے تو رمضاں ہے اس میں دمکتا نگینہ، مہو سال مشق عبادت ہے جاری، ولے بندگی کا نہ آیا قرینہ، قدم با قدم لوگ بڑھتے ہیں آگے، ہمارا تنزل ہے زینہ بزینہ، نہ بازو میں طاقت نہ لب پہ دعائیں، ہے ذوق عمل سے جو خالی یہ سینہ، تیری راہ میں سر کٹانے کا دعویٰ، مگر بار ہم پر نواز شبینہ، خطا بخش دے رب کعبہ ہماری، خطا بخش دے رب کعبہ ہماری، کہ ہم ہیں غلامان شاہ مدینہ، ندامت سے سر کو جھکائے کھڑے ہیں، ہے چہرہ پشیماں پسینہ پسینہ، کمال سعادت تھے ایام رمضاں، ہمیں اس کی برکت ذرا مل سکینہ، میرا لوٹ کر سب قرار و سکینہ، چلا جا رہا ہے مبارک مہینہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ نظم ہے جو بچپن میں سنا کرتی تھی تراویح پڑھتے ہوئے۔ تراویح کے بیچ میں جب 4 رکعت کے بعد ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس درمیان سبحانہ ذی الملک والملکوت یہ دعا پڑھتے ہیں،
तो उसी दरमियान फिर बीच बीच में मेरी फूफियाँ और मेरी वालदा मोहतरमा और मेरी कज़न्स और बहनें सब ये नज़्म पढ़ा करती थी, जिसके अल्फाज मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। और आज भी मैं ये महसूस करती हूँ कि रमज़ान का महीना वाक़तन एक मेहमान की तरह आया और मेहमान की तरह जा रहा है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि अल्लाह के फजल करम से हमने जितना बन सका उतनी इबादत की, उतनी कुरान की तिलावत की और अज़कार का भी एहतमाम किया। और जहान मन की जानिब से आप सबकी खिदमत में हर दिन हमने ये भी कोशिश की कि आपकी खिदमत में अच्छी बातें पेश की जा सकें। और हर दिन आपके लिए 1 घंटे का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हमने रमज़ान के हवाले से बातें की, ज़िक्र सहाबियात की बातें की, कुरान के मफ़हूम और तफसीर की बातें की। तो आइए हम सब अल्लाह से मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इन छोटी कोशिशों को कबूल करे और अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफ़ीक़ दे कि हम मज़ीद कुछ कर सकें। जो महफ़िल अल्लाह के लिए सजाई जाती है, जो महफ़िल अल्लाह के हबीब के लिए सजाई जाती है, जिस महफ़िल में खुदा का ज़िक्र होता है, जिस महफ़िल में कुरान की बातें होती हैं, उस महफ़िल को फ़रिश्ते अपने बाजुओं से ढांप लेते हैं और वो महफ़िल अल्लाह की रहमत के साए में होती है। तो हमें खुशी इस बात की है कि हमारी 1 महीने की महफ़िल जो अल्लाह के रहमत के साए में थी, वो उसका आज यहाँ पे वो मुनक़ता हो रहा है उसका सिलसिला। और ईद का स्पेशल प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और वो ईद का स्पेशल प्रोग्राम सैटरडे को होगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर उस प्रोग्राम में शिरकत की कोशिश करें। और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप लोग कह रहे हैं कि ईद की खुशियाँ कैसे मनाएं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ईद की खुशियाँ क्यों ना मनाएं, क्योंकि ईद कोई हमारा ज़ाती फ़ैसला नहीं है। ईद मनाना ये हमारा कोई ज़ाती हक नहीं है और ना ही कोई ज़ाती फंक्शन है। ईद एक इज्तिमाई इबादत है। ईद एक इज्तिमाई सेलिब्रेशन है और ये सेलिब्रेशन है रमज़ान के 30 दिनों के रोज़े रखने और इबादत को मुकम्मल करने की खुशी में ये मनाया जाता है। तो इसको मनाने ना मनाने का हमारे पास कोई हक नहीं है। ये हक सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला के पास है। खुदा ताला ने हमें इसको मनाने का हुक्म दिया है। तो चाहे आंखों में आंसू हो, चाहे दिल गमगीन हो, ज़ाहिर सी बात है बशरियत का तकाजा है। जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं तड़पते हुए, आसपास लोगों को देखते हैं परेशान हाल, आसपास लोगों को देखते हैं मरते हुए, आसपास लोगों को देखते हैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हुए, आसपास लोगों को देखते हैं बेचैन, मुस्तरिब, परेशान, तो किसका दिल चाहेगा ऐसे में कि वो खुशियां मनाए। लेकिन चाहे कितने भी हम मुस्तरिब व परेशान क्यों ना हो, चूंकि ये ईद है, रमज़ान के मुकम्मल होने की खुशी में है, तो इसलिए हमें इन सबको मनाना है, खुदा का शुक्र अदा करना है, खुदा की बारगाह में अपना तोहफ़े इबादत पेश करना है और उसे कबूल कराना है। इसलिए ईद की नमाज जो कि वाजिब है, उसे भी सुबह सुबह अदा करना है। और उसके बाद फिर जो घर में आपके पास अच्छे से अच्छा कपड़ा मौजूद है, अगर आपने नया बनवाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनवा सके, क्योंकि आजकल हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत से लोग कपड़े नहीं बनवा सके, तो कोई बात नहीं है। जो आपके पास मयसर कपड़े हैं उसमें जो बेहतरीन लिबास हो, जो धुला हुआ, साफ आयरन किया हुआ, नीट एंड क्लीन लिबास हो, उसे ज़ेबतन करें। और उसके बाद घर में जो भी बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं, पका सकते हैं, वो बनाएं, पकाएं और अपने ख़ानदान वालों के साथ मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हंसी खुशी उसे खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम सबको तौफीक दे कि हम उसकी एक अजीम इबादत को पूरी कर सके और ये रमज़ान का महीना हमें मिल सका, क्योंकि खुदा जाने अगले साल किसके नसीब में ये महीना है और किसके नसीब में ये महीना नहीं है। तो नाजरीन, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर जब आज अपनी नमाज़ें पढ़ें और जब आप अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ फैलाएं, तो आप ज़रूर जहान मन को, जहान मन के फाउंडर को, जहान मन के कंट्रीब्यूटर्स को, जहान मन से एसोसिएटेड तमाम नन्हे नन्हे बच्चों को, जिन्होंने पूरे रमज़ान तिलावत कलाम पाक और क़िरात से में अपने आप को मुनहमिक रखा, जिन्होंने हर जुमा के दिन क़िरात कुरान के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया
اور ان کا یہ مقابلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. ان تمام بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اللہ حافظ. الوداع. ماہ رمضان.